बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पाकिस्तान की तारीख के इस वक्त बड़े अजीबो-गरीब इंतखाबात हो रहे हैं। एक लड़ाई लड़ी जा रही है जिसमें सपा सलार कप्तान जेल में, अहम खिलाड़ी जेल में, सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। टॉप लीडरशिप नैल लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे, तराजू के पलड़े नाम बराबर करने के नाम पे पूरी फील्ड उखाड़ दी गई और सबसे बड़ी, सबसे मकबूल जमात से उसका सब कुछ छीन लिया। अगवा बराए बयान, अगवा बराए तावान की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस 46 के करीब मुखालिफ इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट 16 जमातें, नैब, एफआईए, पुलिस, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, इंतजामिया, सियासतदान, सबसे बढ़कर मीडिया, खान का नाम लेना जुर्म बन चुका है। सवाए अल्लाह की ज़ात, अवाम के बाद अगर कोई चीज़ बचती है तो वो है सोशल मीडिया। अब इस तारीख में सोशल मीडिया में जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया 2011 के बाद, ये बड़ा अहम मामला है कि ये वाहिद ताकत है जिस पर काबू नहीं पाया जा सका। वर्चुअल जलसे के रिकॉर्ड लग रहे हैं, सोशल मीडिया की जिस तरह मुहिम चल रही है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, इसके उम्मीदवारों के पास एक बल्ले का निशान छीना गया। आज 200 से जायद इंतखाबी निशानात हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उम्मीदवारों की जो मुहिम चलाने में मदद कर रहे हैं, फहरिस्तें बन रही हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, खान के बयानात हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कौन कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी ऐप्स हैं, अवाम कैसे काम कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है। सोशल मीडिया के हेड हैं जबरान नासिर मेरे साथ। उनसे पूछते हैं कि ये जो 2024 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ क्या लाएअमल है, क्या अ, प्लान है, क्या मंसूबा है, जिब्रान क्या इलियास एक्चुअली। सॉरी जिब्रान इलियास माजर के साथ। तो ये तमाम जो सवालात इनके सामने रखेंगे कि सोशल मीडिया जो है अब जिस तरह कराची में भी ने हलकों के हिसाब से चैनल्स बनाए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो जबरान खुद बताएंगे। खान की तकरीर पे आपको पता है बड़ी मेहनत के, जिस तरह द इकोनॉमिस्ट के बाद लोगों ने वीडियो पैगामात फैलाए। अब जो इंतखाबी निशान के मामला है वो भी एक बहुत बड़ा मामला है और पता नहीं है किस तरह कर रहे हैं, इनसे इन्हीं से पूछते हैं सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान, आपने पहले तो अपना नाम करेक्ट करवाया। अभी एक तो आपका ऑनलाइन जलसा भी है, लेकिन मैं सवालात अगर शुरू करूँ तो इस वक्त उम्मीदवारों के नाम, इस वक्त हुँ, जो इंतखाबी निशानात का मामला है, ये बड़ा अहम है। लोग अभी भी कमेंट्स करते हैं कि लेट्स से नौरोवाल से कैसे चेक करें कौन से कैंडिडेट है, उनका निशान क्या है, मेरे हल्के में कौन है। तो आसान अल्फाज में अगर आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, उर्दू में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो क्या करें? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इस पे बहुत काम किया है। बेसिकली कोई जब से ये अनाउंस हुआ है कि बल्ला छिन गया है हमसे, तब से मतलब हमारी जो टीम है, बहुत ही कम सोई है। बस वो जो कहते हैं ना जब क्रैश होते हैं तभी सोते हैं, तो बहुत सारी ऐप्स पे काम हो रहा है। तो जो सबसे बेसिक जो एक पोर्टल बनाया है ना हमने, वो बेसिकली आप वेबसाइट पे जाएँगे, आपने अपना हल्का नंबर टाइप करना है। जैसे आपने टाइप किया NA 171, वो रहीम यार खान का है, सही आपने वो टाइप किया। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपको नीचे सबसे पहले उसका कैंडिडेट का नाम दिखेगा कि कौन आपके इलाके में कैंडिडेट है। फिर आपको कैंडिडेट का सिंबल जो होता है, जो इंतखाबी निशान होता है, वो वर्ड्स में दिखेगा। जैसे अगर पैराशूट है या विकेट है, जो भी बैंगन है, आजकल ये भी चल रहा है, तो वो आपको दिखेगा। और फिर उसके नीचे जो सिंबल, असल सिंबल होता है ना, जो बैलेट पेपर पे होगा, वो आपको वो वाला सिंबल उस पे दिखेगा। और उसके फ़ौरन नीचे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा कि अगर आप उस हलके में हैं, और अगर नहीं भी हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस हलके की मालूमात लेने में कि वहाँ पर कौन-सी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है, वहाँ पर कौन से ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं, कौन से पोलिंग स्टेशंस की ट्रेनिंग हो रही है, पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं, या फिर वोट डालने का तरीका सिखाया जा रहा है, या फिर कैंडिडेट आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो व्हाट्सएप ग्रुप में होगी उस हलके के। तो हर हलके का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो जब आप कैंडिडेट जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर डालेंगे, हल्का नंबर डालेंगे, तो आपको अगेन आपको कैंडिडेट का नाम दिखेगा। और मैंने आपको एक वीडियो भेजी हुई है, वो अगर इसके साथ चला दें जी तो जी, ये बहुत अच्छा साथ होगा। चल रही होगी शायद तो मेरे अभी। वो बड़ा एक नीट सा प्रोसेस है, बड़ी तेज़ वेबसाइट है। वैसे तेज़ मैं जब भी कहता हूँ ना, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो इंटरेस्टेड है पीटीआई की टिकट्स में, वो इतनी ज़्यादा है, मिलियंस में वो आते हैं कि बड़े से बड़ा सर्वर वो डाउन हो जाता है, बिकॉज़ इतनी डिमांड है। लेकिन इस बार बहुत मेहनत की है वो स्पीड पे, और जितना हाईएस्ट पैकेज ले सकते थे ले लिए। तो अगेन आपने डाला NA 171, आपको दिखाई देगा ये रहीम यार खान का हल्का है। आपको उसके बाद कैंडिडेट नज़र आएगा, कैंडिडेट नेम, उसके बाद एक सिंबल का वर्ड आएगा कि ये वर्ड है चूल्हा या बॉटल या कुछ भी। और फिर उसके नीचे आपको सिंबल जो बैलेट पेपर पे होगा इलेक्शन के दिन, वो नज़र आएगा। उसके नीचे आएगा कि अगर आप इस हल्के के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन करें। इसमें एक जो ख़ास बात है ना चैनल की,
तो जब ग्रुप्स आप जॉइन करते हैं ना व्हाट्सएप के, तो आपका जी, नंबर एक्सपोज़ होता है, दूसरे ग्रुप मेंबर्स को दिखता है। तो मैं जो पूछने लगा था चैनल आपसे। होता है ना, चैनल पे आपका नंबर नहीं दिखता, तो ये बहुत जी, इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल के माहौल में, वेरी बिकॉज़ गुड। आप नंबर वो आपकी प्राइवेसी के लिए और आपकी सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल वो जॉइन करें। तो आपको बहुत बिल्कुल। सारे ग्रुप के मैसेजेस आ रहे होंगे, ये ग्रुप जॉइन कर लो, तो लेकिन ग्रुप में ये रिस्क होता है, लेकिन जो हमने ऑफ़िशियल उसे चैनल बनाया उसमें आपका नंबर बिल्कुल सेफ है, कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। बहुत बेहतरीन। तो अभी आपकी जो हतमी लिस्टें हैं, मतलब तमाम नाम जो फाइनल है, शायद आई थिंक 15 टू 16 रह गए हैं शायद थोड़े बहुत। वो कैसे सैटरडे चल को रहा है? करेंगे। हाँ, सैटरडे हफ्ते को को जो हमारा वर्चुअल जलसा है जी, अ, जी। तो उसमें ये लॉन्च करेंगे पोर्टल। उसमें एक बिल्कुल जैसे ट्रेनिंग देंगे लाइव स्क्रीन पे कि इस तरह आप जाएँगे इस वेबसाइट पे, इस तरह आप एंटर करेंगे। मतलब कोई 2 मिनट की ट्रेनिंग है टू बी ऑनेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। बस बिल आपको आपका हल्का नंबर पता होना चाहिए लेकिन वो 8300 पे आप जब डालते हैं अपना शनाख्ती कार्ड एसएमएस करते हैं 8300 पे तो वो आपको मिल जाता है तो फिर आप वो डालें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बड़ा मज़ा चलें, आएगा। हुँ। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो गया फिर लोगों के लिए। आज जो जी। कल आपका चलता है, हम आज ही लोगों को अनाउंस कर देंगे, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो आपने मतलब अभी जो हतमी लिस्टें आ गई, उसके बाद तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े ईज़ी हो गए ढूँढना। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे जाए, तो जो लोग नहीं इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे, जैसे लेट्स से कोई 75 प्लस बंदा है, गाँव में बैठा हुआ है, किसी गोठ में बैठा हुआ है, किसी वो किस तरह ढूँढेगा, वो क्या करेगा? अच्छा, हमारा जो एक प्लान है ना डोर टू डोर वो भी काफ़ी है कि जैसे आपने शायद देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पे, जी, लोगों जी। ने मैं आपको बताता हूँ इतना चार्ज्ड हैं लोग सभी भाई के लोगों ने खुद प्रिंट किए हैं सिंबल और वो जा रहे हैं डोर टू डोर बल्कि डोर टू डोर तो जा ही रहे हैं वो तो अपने मोहल्ले में जा रहे हैं लेकिन बस वो बैठे हुए हैं जैसे एक अपना स्टॉल लगा के कि कोई चलता फिरता जा रहा है उसको कह रहे हैं कि भाई ये आपका कैंडिडेट है आपने इसको वोट देना है ये इमरान खान ने चुना है ये उसका सिंबल है ये उसका नाम है और आप बिल्कुल, कोई भूल नहीं हो जाए तो आप ये ले जाएं तो उन्होंने प्रिंट किए हुए अपने पैसों से तो वो बेसिकली ये जब आ जाएंगे ये पूरा खत्म हो जाएगा सब कुछ तो फिर ये सब प्रिंट करके ये लोगों में भी बाँट रहे होंगे। जितने मेजर जो इवेंट्स हो रहे होंगे उस गाँव में, उस शहर में, वहाँ पर हमारे लोग होंगे और वो दे रहे होंगे। और वैसे भी जैसे है ना, जैसे आपने वो 75 ईयर की बात की ना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। बट जो भी है भी 75 या 80 ईयर ओल्ड का, उसका भी कोई एक बच्चा होगा जो 40 का होगा, उसका कोई चाइल्ड होगा, वो 20 का होगा। तो बिल्कुल। वो सारे भी ना अपने फैमिली ग्रुप्स में वो डाल रहे हैं। तो वो जो व्हाट्सएप चैनल है ना, इट्स अ प्रोपेगेशन पॉइंट। वहाँ से लोग लेके इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालेंगे। तो इट्स अ सिंडिकेशन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो इन्फॉर्मेशन बस ऑफिशियल होनी चाहिए, इसलिए हमने एक ऑफिशियल बनाया ताकि एक फ्लो ऑफिशियल सही रहे कि वेबसाइट से आपने लिया तो ये ऑथराइज्ड है क्योंकि कोई भी उसको कॉपी भी कर सकता है ना, तो इसलिए हमें हुँ, वो करना पड़ा। तो फिर वो वो इन्फॉर्मेशन बहुत आगे तक जाएगी। तो 75 ईयर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन मोर देन लाइकली उसका कोई हाँ, कोई ना कोई रिश्तेदार मिल होगा जाता या बच्चा होगा या बच्चे का बच्चा होगा, वो उनको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा है। रहा है बिल्कुल हमारा। सही। अच्छा, ये अभी कुछ हलकों में आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर है अब तो सारे ही आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ हलकों में आपके खुद साख्ता, आपको पता है जिन्हें बहरूपिया भी कहा जाता है, जो खान हाँ, की तस्वीरें इस्तेमाल करके कहेंगे जी हम भी कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों में आप सिर्फ़ नाम वो जारी करेंगे जिनके पास तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट्स हैं। टिकट से मुराद जिनके नाम उस हतमी लिस्ट में हैं। उनके बिल्कुल। अलावा वो लोग नहीं होंगे। दूसरी नहीं। पार्टियों के लोग नहीं होंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ हमारे। सिर्फ़ ठीक हो जो गया। इमरान खान ने चूज़ किए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे जो है जो ऑथराइज़्ड हो चुके हैं वो। तभी थोड़ा-सा टाइम लग रहा है क्योंकि वो हो ये रहा है कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि जो फीडबैक आता है ना, काफ़ी लोग तो सोशल मीडिया को पता नहीं एलियन के तौर पे लेते हैं ना कि ये तो पता नहीं एलियन वो है, मैंने ये पूछना है ये आपसे आगे, ये हाँ। मेरे सवाल हैं आपसे ना आगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इतनी सारी टिकट्स पे रिव्यू हुआ पब्लिक फीडबैक पे और पीटीआई एक वाहिद पार्टी मुझे लगता है कि वो जो फीडबैक सीरियसली लेती है और उसको डिलिब्रेट करती है और इतनी सारी टिकट्स चेंज हुई तो बड़ा बिल्कुल। क्रेडिट है पीटीआई लीडरशिप को यहाँ पर। बिल्कुल दुरुस्त, जिस बंदे पे मैंने क्रिटिसाइज़ किया उसका तो चेंज हो गया। अब पता नहीं गुड। मेरा वो देखते हैं कि नहीं, बहरहाल हाँ, लेकिन हो देखते गया। हैं यार। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने फ़ौरन अवाम का फीडबैक था, जो हम लोग तो हम्म। सिर्फ़ लाउडस्पीकर। अच्छा, अभी जो खान साहब के पैगामात आ रहे हैं, जैसे उनकी डेली जो केसेज़ के अलावा जो उनके पैगामात हैं, जैसे अब देखिए उनका पूरा एक लेटर आया उर्दू में, उसको सारा पढ़ना, समझना, वो थोड़ा-सा सम टाइम वो आपको पता है हालाँकि लोग तो एक-एक लफ्ज़ पढ़ते हैं खान का, लेकिन अगर आप लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से उसे इस्तेमाल करके जिस तरह आपने पहले बनाए हैं बहुत सारे, वो बनाए तो वो ज़्यादा ईज़ी नहीं, लोगों तक वो खान के मैसेजेज़, वो वीडियो क्लिप्स की सूरत में आपकी पूरी इलेक्शन कैम्पेन बन जाएगी पूरी।
बिल्कुल, उस पे नहीं, काम हो रहा है? नहीं, उसका बिल्कुल प्लान है, बल्कि संडे को जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है, जिसको डॉक्टर मोहित पीरज़ादा होल्ड कर रहे हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं दुनिया के जी, और जी। मुस्लिम उम्मा के जो आएँगे, गाज़ा पे बात करेंगे, मतलब कश्मीर पे बात करेंगे, इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे। बेसिकली उसका टाइटल है इमरान खान एंड द वर्ल्ड। तो अच्छा, बड़ी शानदार स्पीच खान साहब ने जो पॉइंट्स लिख के भेजे हैं, वो हम एआई में चलाएँगे, तो दैट विल इंशाल्लाह मेक वर्ल्ड इम्पैक्ट ये बिकॉज़ आपने दूसरी सारे बड़ी लोग। खबर दे दी लोगों के लिए, जी। बेहतरीन। जी, ठीक है, बिल्कुल, वो बड़ा कन्वेंशन है, उसके लिए बड़ा एक्साइटेड है लोग, क्योंकि ये हो तो ये ये लोग रहा है कहाँ कि पे जैसे देखेंगे? ये ऑनलाइन मतलब जो आपकी वेबसाइट्स है सॉरी जो ट्विटर, आपका फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स उन पे? हुँ। हाँ, बेसिकली जो हमारा ऑफ़िशियल यूट्यूब है, ऑफ़िशियल फ़ेसबुक है, ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम है, ऑफ़िशियल ट्विटर है, हर जगह ये आ रहा होता है और बेसिकली फिर होता ये है कि उससे लोग कॉपी करके ना जी, टिकटॉक पे भी ले जाते हैं, और जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी ले जाते हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो ना बहुत ओपन है। हमने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि कॉपीराइट स्ट्राइक भेजें या कुछ, तो वो हर कोई हाँ, कॉपी कर लेता है। यही मैं आपसे पूछने जा रहा था कि आपके चैनल से जो लोग आपकी वीडियोज़ उठाना चाह रहे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, जो जी। आपके खान के मैसेजेज़ हैं, चीज़ें हैं मुख्तलिफ, हुँ। तो इन लोगों को खुली इजाज़त है ना आपकी तरफ से? ऐसा कोई तो नहीं बेचारों का चैनल उड़ जाए या कुछ तरह मामला हो? यार हम तो थैंक यू करते हैं उल्टा कि भाई आपने वैसे हमारा होना चाहिए। पैगाम पहुँचाया, ये मैंने वैसे एहतियातन सवाल पूछा, वैसे मुझे पता है ऐसा आप कर नहीं सकते, अवाम पे तो सारा काम चल रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल यार, अवाम इज़ बेसिकली ये सर आँखों पे, उनके ऑक्सीजन है आपके लिए, इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा ये इंतखाबी निशान का मामला एक बड़ा अहम मामला है। अभी तक जितने भी नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके निशान, लोगों ने बड़े-बड़े ज़बरदस्त स्टाइल से वो बड़ी-बड़ी आला किस्म की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जी। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी में ग्राउंड पे जो पेपर होगा बैलेट पेपर, उसपे वो बिल्कुल आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट हुँ। छोटे-छोटे ऐसे अजीबो-गरीब निशान है, वो समझ भी नहीं आते और इन्होंने दिए भी ऐसे-ऐसे निशान हैं। अब ख़ैर वो तो मामला हल हो गया। तो आपको कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट निशान, कुछ और तरीक़ेकार साथ-साथ सोचना पड़ेगा कि लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिस भी हो कि करना हुँ। क्या है? हाँ, अच्छा, जो फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफ़िक्स और ये वीडियोज़ आई है ना, जी, ये तो एक देखें, अज़र भाई, एक रिकॉल वैल्यू होती है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में ना। जी। तो जब आप देखते हैं ना, जैसे कल वो रेडियो वाला चल रहा है, सही है, आपने वो देखा होगा, वो किसी एक मूवी का है, वो रेडियो पे वो बज पीके रहे हैं, तो पीके फ़िल्म का हाँ, रेडियो का सिंबल ना अब जैसे पक्का हो गया। पक्का सही हो है, गया। तो अब जो इसके बाद वाले आएँगे ना, तो उसमें रेडियो वो भी होगा और उसमें जो असल होगा, वो भी साइड में आपको नीचे दिख रहा होगा। वेरी गुड। और दूसरी बात ये, जो वेबसाइट है ना, जिसको बहुत ज़्यादा वर्चुअल जलसे पे भी हम अनाउंस करेंगे और ये सारा, उसपे फिर वो जो कलरफुल हैं, उसपे तो वो निशान है ही नहीं, उसपे जो असल बैलेट पे जो दिखना है, वही है। और जो हुँ, व्हाट्सऐप का ग्रुप भी है ना, क्योंकि हमें लगता है कि इंटरनेट शायद बंद हो जाए आखिरी दिनों में, तो वो जो व्हाट्सऐप ग्रुप, ये चैनल अभी लोग जॉइन करेंगे ना, तो उसमें जी, जी। सबसे पहला मैसेज जाएगा ही सिंबल, वो वाला सिंबल जाएगा जो बैलेट पे होता है, नॉट द कलरफुल वन। तो जी, कलरफुल बिल्कुल। वन की अपनी यूटिलिटी है। तो हुँ, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा काम बहुत बढ़ गया है, बट आप बहुत यकीन करें कि हमें काम ये लग ही नहीं रहा। ये तो हमें एक तरह से ना पिकनिक लग रहा है, हमें एक चैलेंज दिया है उन्होंने। चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे वो बड़ा चैलेंज अच्छा एक्सेप्ट लगा आपने जो चैलेंज एक्सेप्टेड वाला ना आपकी ट्वीट थी, बिल्कुल। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। दैट वाज़ हाँ। फैंटास्टिक आपने और बजाय रोना-धोना डाल दें, जी ओ जी बल्ला लुट गए, ये हो गया। आपने उसको एक्सेप्ट किया और अवाम भी आपके साथ खड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं। सर, तो ये लोग इमरान खान की जनरेशन है, ये रोना-धोना कम करती है, ये आगे का देखती है। इंशाल्लाह बहुत आपको सरप्राइज़ेज़ और मिलेंगे। बड़े बिल्कुल, इनोवेटिव लोग हैं भाई। इसमें कोई शक नहीं, लोगों की मुहिम ने मतलब वो जो देखिए इलेक्शन की फ़ज़ा एक बनती है, आप आपने भी देखे होंगे सारे हुँ, पुराने एक ढोल धमके, वो शीदा टली, वो पीटीवी के ड्रामे, लाइव हुँ, ट्रांसमिशन हुआ करती थी, खाने हुआ करते अब वो सारा इन्होंने ऐसा गदर मचाई हुई है कि लेकिन ये हुँ। आपकी जो एंटरटेनमेंट वाली जो वीडियोज़ आ रही हैं, इनसे थोड़ा को माहौल बन रहा मैं है। आपको एक बात बताऊँ सभी भाई, ये जो आपने 75 ईयर ओल्ड वाले की बात की ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे जो वो मिस कर रहे हैं ना, वो सारे ग्रैंड चार्ल्स, वो उनको नए-नए फ़ोन्स लेके दे रहे हैं, हाई स्पीड अच्छा, वाले, कि आप जाके ना इस पे देखें, आपको इलेक्शन का माहौल यहाँ दिखेगा। बिकॉज़ वो भी बड़ा मिस कर रहे हैं कि इतने सालों में कभी इस तरह का इलेक्शन तो हुआ नहीं, कि मतलब एक पार्टी को इजाज़त नहीं है। तो उसको लोगों ने इतना जैसे उसमें लिया है, पॉज़िटिव ले रहे हैं कि भाई हमारे पास तो वोटर है, हमें क्या मुश्किल है, हम तो कोई भी देंगे सिंबल, हम कर लेंगे। तो वो नए-नए सेट ला के दे रहे हैं कि आप एन्जॉय करें इलेक्शन का माहौल। और वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है ना, मैं आपको बताऊँ, एक तो यूथ तो चलें, दे आर यूज्ड टू दिस सोशल मीडिया स्टफ, राइट? बट जो उनकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, जो बड़े लोगों की तरफ से, वो इतनी दुआएँ देते हैं, हमें तो कभी पिंच करना पड़ता है कि यार, ये हम कौन-से ज़माने में रह रहे हैं, हमें दुआएँ मिल रही हैं इस काम की, मतलब दिस इज़ अमेजिंग। नहीं इसमें कोई शक नहीं आप लोगों की मेहनत बड़ी हुँ, है, आप जान मार हैं। अच्छा ये अभी जो आपने बात की चले ये तो 75 ठीक है पढ़े लिखे लोग
गाँव में, देहातों में जो गोठ है, मैं अक्सर औक़ात जो बलूचिस्तान के आपको पता है पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पे बड़ी कम फैसिलिटीज़ हैं। अब वहाँ तक जो ट्विटर तो लोग कम यूज़ करते हैं, इसी तरह यूट्यूब भी एक लिमिटेड है, फेसबुक करते हैं या उसके बाद फिर टिकटॉक आती है। अभी टिकटॉक पे आपने अब तक क्या काम किया? मतलब ऐसी कोई जो लास्ट में याद है आपकी स्पेस में आपने मेंशन किया था, तो जी, उसके जी। बाद कोई अपडेट्स हों? जी, मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि वीकेंड पे 2 इवेंट्स प्लान्ड हैं, एक हमारा वर्चुअल जलसा है सैटरडे को 7 बजे पाकिस्तान टाइम और टिकटॉक फिर पे? उसके हाँ, नहीं, मैं इसका बता रहा हूँ, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ, टिकटॉक पे आता हूँ। जी, लेकिन जी। मैं ये बता रहा हूँ कि सैटरडे को हमारा वर्चुअल जलसा है 7 बजे और फिर संडे को जो इवेंट है, वो 9 बजे है। तो इसलिए हम अभी टिकटॉक का जलसा अभी हमने उसकी एडवर्टाइजिंग रोक के रखी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि जैसे टिकटॉक का जो जलसा है, वो है बुध को 24th ऑफ जनवरी रात को 9 बजे। 24th ऑफ जनवरी रात 9 बजे 9 आपका बजे। टिकटॉक पे जलसा है पीटीआई जी, का। तो उसमें काफ़ी लीडरशिप आएगी। फैसल जावेद खान उसको होस्ट करेंगे इंशाल्लाह जैसे वो जलसे होस्ट किया करते जी, थे। जी, जी, बिल्कुल। और उसमें फिर इशबाज़ गिल साहब हैं, मोना सलाही साहब हैं, शंदाना गुलज़ार साहिबा हैं। बहुत सारे और स्पीकर्स हैं, आलमगीर हैं कराची से, अरसलान गुमन है। बहुत सारे यूथ क्योंकि टिकटॉक एक प्लेटफ़ॉर्म यूथ का है, तो जितने हमारे यूथ्स के लीडर्स हैं, हम उनको उस पे लाएँगे और बेहतरीन। एक मेला होगा टिकटॉक पे। पहले कभी टिकटॉक पे जलसा नहीं हुआ, तो हमने टेस्ट रन किया हुआ है और बड़ा एक अच्छा, माहौल बना था उसमें टिकटॉक पे ना, इतने लोग मैं तो हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र के लोग इतना इंटरेस्ट रखते हैं बड़े पॉलिटिक्स में। क्रिएटिव भी हैं, बड़े बड़ा इतने अच्छे से क्रिएटिव है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मतलब वो जनरेशन पास कर गए। तो एक जो सही बड़ा में। अनाउंसमेंट है उसपे जो भाई वो उसका मैं बता दूँ कि हम उस टिकटॉक जलसे में एक कॉम्पिटिशन अनाउंस करेंगे। क्योंकि अच्छा, टिकटॉक जैसे आपने कहा कि क्रिएटिव एक जनरेशन है, वो स्किट्स बनाती है। हम तो चलें वीडियो पे पैगाम देते हैं ना कि भाई 8 फरवरी को निकले बल्ले को वोट दें या ये निशान को वोट दें। वो जो जनरेशन है ना टिकटॉक पे, वो एक स्किट बनाती है। वो एक बच्चा है, वो अपने बाप को कह रहा है कि आप मेरा मुस्तकबिल बचाने 8 फरवरी को निकलोगे। तो बाप कहता है पता नहीं तो उसका चाचा आता है, बोलता है मैं चलूँगा वोट देने, तुम नहीं दे सकते। तो वो उस तरह के जो स्किट्स हैं, उसका एक कॉम्पिटिशन है, वो हम अनाउंस करेंगे। और हमने खान साहब से जैसे पूछा है कि उसका इनाम ना मेरे ज़हन में जो इनाम है वो अभी बस मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो इनाम है जब खान साहब जेल से आएँगे तो पहली जो 3 बेस्ट क्लिप्स होंगी जी। उनके जो किरदार होंगे जो जिन्होंने वो क्लिप्स बनाई होंगी उनसे खान साहब खुद मिलेंगे। तो ये मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, इंशाल्लाह कल तक अप्रूवल आ जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ और इनाम दें या कुछ हो, लेकिन खान साहब से मिलने का जो एज़ाज़ है ना बिल्कुल वो सही बात है। उस इनाम से खुशी बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे को टिकटॉक के जलसे पे। तो उससे फिर ये होगा कि जो वोटर मोबिलाइज़ेशन की वीडियोज़ है ना, वो टिकटॉक और फिर टिकटॉक से हर प्लेटफ़ॉर्म पे वो आने लगेंगी कि 8 फरवरी को वोट देना है आपको। बिल्कुल, आपने 2 ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी हैं इसमें, ठीक जी, है। जी। अच्छा नहीं, ये खान साहब की बात आपकी दुरुस्त है क्योंकि कुछ लोग मुझे भी बता रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लोग खरीद के अपने घर में रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं। हुँ। इस तरह के आने वाले दिनों में कुछ जिस तरह वो ईबे पे आपको पता है लोग चीज़ें खरीदते हैं ऐसे कि वो आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसे बॉलीवुड बेचेंगे। रहेगी। मतलब ये वैल्यू एडिड बिल्कुल। बड़ी बात मैं आपको बताऊँ हमारी जो टीम है ना वो ना जैसे उस मोड में काम कर रही है कि यार ये जो 20 दिन रह गए ना, इसमें जो दे सकते हैं दें। जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं कि यार ये नहीं सोचो कि हार जाओ तो क्या होगा? ये सोचो कि जीत जाओगे तो क्या होगा? तो है। वो बिल्कुल सब सही, उस मोड में काम कर रहे हैं कि यार हम जीतेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या बताएँगे कि हमने क्या रोल प्ले किया था इस जीत में। तो ब्यूटीफुल। वो जो स्पिरिट है ना, वो अनबीटेबल स्पिरिट है और बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया वालों को पूरी दुनिया में जो खुश हैं। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ अभी ये मैं आपसे पूछता हूँ कुछ चीज़ें आपके पर्सनल जो सोशल मीडिया टीम है इस बारे में। अभी जो ऑनलाइन जलसा मैंने इसमें कोई ख़ास मेहमान आ रहा है जैसे मसलन मुराद सईद अब मुझे पता है आपको पता है लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं और अब वो कोई वीडियो मैसेज बना के अगर किसी को दे के किसी के फ़ोन के थ्रू आप तक पहुँचा दें, कहीं तक पहुँचा दें तो वो जलसे में चल सकता है। तो या अभी भी बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात में है? देखिए ये होता ही है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस दिन वर्चुअल जलसा पहला वाला था ना, हमारे जी। पास तो इतने सारे गेस्ट नहीं थे, लेकिन वो चल रहा था, उसका रन टाइम कोई मतलब 3-4 साढ़े 4 मतलब कोई 5 घंटे तक चले गया था। तो सारे लोग देख रहे होते हैं और कभी-कभी ये होता है कि लोग कहते हैं यार यू नो अ, रिस्क है तो रिस्क है, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ। तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा पहली बार। बिल्कुल,
बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम। मुझे तो याद है वो कासिम सूरी साहब आए थे तो हम तो पहचाने नहीं जा रहा था, हम ले नहीं सक रहे थे उनको। वो कह रहे थे भाई मैं कासिम सूरी हूँ। मैंने कहा अच्छा लग नहीं रहा है। तो फिर फैसल जावेद आए थे, ज़रताज गुल साहब आई थी। तो इस तरह बेसिकली हर इवेंट में यही होता है कि कोई ना हाइडिंग से आ रहा होता है। तो हाँ, इस बार भी सरप्राइज़ उम्मीद आ है सकता है बड़ा। कोई ना, हाँ, कोई कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बा अच्छा, ये इंटरनेट स्लो करेंगे, इसका कोई हल है आपके पास में? 3-4 घंटे का आपका शो हुँ, लंबा होगा, तो उसका कोई हाँ। सॉल्यूशन है अपना? अच्छा ये जो इंटरनेट स्लो का है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो सोशल मीडिया ऐप्स को स्लो करते हैं, जैसे यूट्यूब। तो जो हुआ ये ना कि पिछली 2 बार से सीख के ना लोगों ने जी। वीपीएन काफ़ी सारी सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं। लास्ट टाइम उन्होंने कुछ वीपीएन सर्विसेज़ भी डाउन की थी, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है ये नौजवान तबका है, ये शायद गेम्स खेलता हो, ये शायद हाँ, फ्रीलांसिंग वर्क करता हो, ये इनकी बिल्कुल। शायद कॉर्पोरेट जॉब्स हों जिनका वीपीएन यूएस, यूके या वर्क फ्रॉम होम है होता बहुत हो। सारे। हुँ, तो इनके पास बड़े तरीके हैं देखने के। तो हमें तो जो आप देखते होंगे कि जब ये हो रहा होता है, इंटरनेट बंद भी होता है, इतनी ऑडियंस होती है, इतने डोनेशंस आ रहे होते हैं, इतने ट्रेंड्स हो रहे होते हैं। सही बात तो है, सही बात। ये कौम को ये वाली जनरेशन को इस तरह नहीं फ़र्क पड़ता। वो बेसिकली हौसला जैसे मायूस करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, बट मैं नंबर्स तो मुझे दिख रहे होते हैं ना, क्योंकि आप हाँ भी जी, स्ट्रीम यार्ड पे हैं, तो आपको पता है कि वो जब आप कभी लाइव जाएँ, तो आपको नंबर्स दिख रहे होते हैं। तो हमें भी दिख रहे होते हैं, हमें हर प्लेटफ़ॉर्म्स के नंबर दिख रहे होते हैं। तो उसका एक मार्जिनल इम्पैक्ट होता ज़रूर है, लेकिन उसका एक ये है कि जैसे लोग मॉर्निंग शोज़ देखते हैं ना रात को फिर हाँ। सुकून से, तो हुँ, हमने भी ये देखा कि हमने देखा यार एक सेट ऑफ डोनेशंस उस वक़्त आई जब टेलीथॉन चल रहा था। बट फिर जब इंटरनेट खुला तो फिर अचानक से आने लगे। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो हाँ, वो फिर बिल्कुल। रिपीट पे देख के, क्योंकि देख तो सकते हैं, इतनी देर तो इंटरनेट नहीं बंद कर सकते, तो यूट्यूब पे तो ये सारा का सारा सेव होता है। हर बिल्कुल, जगह सेव होता है, तो वो फ़ौरन से फिर उसपे देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। तो इतना जैसे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइव ऑडियंस में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। बट बिल्कुल। वो जो मज़ा है ना उसका जो वो एक थ्रिल ऐड करता है। मैं आपको बताऊँ, हमारा जलसा शायद वर्चुअल जलसा किसी को शायद पता नहीं हो, बट वो उन्होंने इंटरनेट डाउन किया, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज़ बन गई, पूरी दुनिया ने फिर देखा। टेलीथॉन सेम वे कि यार ये किस चीज़ से रोकना चाह रहे हैं? अच्छा, डोनेशन से रोकना चाह रहे हैं, चलें अब तो हम करते हैं। वो और जैसे ज़्यादा खान देर है। जब करता है ना, शौकत खानम पे अटैक करता है, उसी दिन डोनेट टू शौकत खानम हॉस्पिटल का ट्रेंड चल जाता है। उस दिन पता नहीं रिकॉर्ड डोनेशंस आते होंगे। तो इसी तरह पीटीआई के साथ भी हो रहा है कि जब भी इस तरह की ये दिखाते हैं ना, बंद करते हैं, तो वो जो इतनी रेज़िलिएंट कौम है ना, एक तो हम वो ढूँढ लेती हैं कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह इस बार बिल्कुल, भी ये इंसान की फ़ितरत भी है। देखिए साइकोलॉजी में तो इस पे कहा जितना ज़्यादा आप दबाते हैं इस चीज़ को उतनी ज़्यादा हिट होती है। इसमें बिल्कुल, कोई शक नहीं, जिस दिन इंटरनेट स्लो होता है अगले दिन उससे ज़्यादा मैं भी कोई देख रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ भी कोई प्रोग्राम भी हो, कोई बिल्कुल, चीज़ तो डबल चली होती है क्योंकि लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं उसके बाद आने के, बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल, शक बिल्कुल। नहीं। हुँ, अच्छा, अभी जो आपकी टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, आप लोग भी इसी तरह हमारी तरह 20-20 घंटे काम कर रहे होंगे आजकल। कौन-कौन लोग हैं और क्या ये 25-25 हज़ार पे आपने रखे हुए हैं बॉट्स भी? इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि तहरीक इंसाफ के वो बॉट्स बैठे हुए हैं, वो ट्वीट्स भी करते हैं, वो पोस्टें भी करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा बॉट्स आपने रखे हुए हैं, कितने लोग कितने हैं आपके पास? कोई 18,000 उस दिन रऊफ हसन साहब कह रहे थे, वॉलंटियर वर्ल्ड वाइड या कोई अच्छा, 150 पहले तो मैं आपको वो पेड वाला क्वेश्चन आपका जी, कर दूँ ना। देखें, आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ एक लाइन में। अगर तो हम पेड होते ना, तो हम इतने अच्छे नहीं होते। क्योंकि हाँ, देखिए ना, पैशन जो होता है ना, वो आपसे ऐसी-ऐसी चीज़ें करवा लेता है। मैं सच, कहता हूँ कि एक पैशन है, और एक मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जुनून। ना एक वर्ड है ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप। जब एक पैशन होता है और लोग ओनरशिप लेते हैं ना किसी चीज़ की, तो मैं कहता हूँ जादू होता है। जादू ऐसा होता है कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी टीम को कि अच्छा इस तरह का पोर्टल होना चाहिए, इस तरह ये होना चाहिए। उन्होंने उससे कहीं हद तक बढ़ के बनाया है। मैंने पूछा कि ये कैसे बनाया? बोला बस अभी तक सोए नहीं है जबरान भाई, बस अब मैं सो जाऊँ। मैंने कहा भाई सो जा, 2 घंटे तो सो जा। तो वो बेसिकली पैशन है जो ड्राइव कर रहा है ये सब कुछ। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये क्यों करता है इतना ना, आप इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? बोलता है हाँ यार, तुझे शायद लगता हो मैं तेरे लिए करता हूँ, या मैं इमरान खान के लिए करता हूँ यार, बट मेरा अपना भी फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। तो आप लोगों बिल्कुल, को इतनी खुशफहमी में ना रहें कि हम आपके लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए कर रहे हैं, हमारे अपने भी फ्यूचर है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी, क्योंकि सबने, हर कोई तो नहीं बाहर जा सकता है, हर कोई, किसी का नहीं लगता, किसी के बिल्कुल, बुरे पेरेंट्स होते हैं वो नहीं जा सकते, राइट? तो वो अपने लिए भी करें। और जो आपने बात की ना कि वो कहते हैं कि ₹1500 पर ट्वीट, आप उनके ट्वीट काउंट तो देखें। ₹1500 पर ट्वीट हम उनको देते हो, तो हम तो आईएमएफ का लोन सारे हम ही नहीं पे कर दें, मतलब इतना पैसा हो हमारे पास तो। सही तो वो बात। भी एक रिडिकुलस सी बात है। और मतलब दुनिया में कहीं भी आप देख लें, ये क्या नाम है, ये जो बॉट्स और ये कर ही नहीं सकते, इस तरह का जोश पैदा ही नहीं कर सकते।
बिल्कुल। बॉट्स की एक टेक्निकली एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है और वो आके जैसे चले जाती है, जैसे कि कुछ दूसरी पार्टीज़ करती हैं। लेकिन हमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है यार। पाकिस्तान मतलब खड़ा है, सही। मुझे तो लगता था कि यार कोई हम प पहले अगर समझ लें, उनकी बात मान भी लें 7% पॉपुलैरिटी, तो अब तो वो खुद कहते हैं कि मतलब 80% प्लस पॉपुलैरिटी है, बल्ला छीनना क्यों पड़ गया उनको? तो बिल्कुल। ये सब है एंड आई विल से कि अगेन कि अगर हम पेड होते ना, हम इतने शायद अच्छे नहीं होते, इतनी अच्छी अभी पॉलिटिक्स। आपकी टीम जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर क्या है? आप बिल्कुल। अमेरिका में हैं, इस तरह बाकी दुनिया के ममालिक में हैं हुँ, और कोई हुँ। ट्विटर के लिए अलग है, फेसबुक के लिए अलग है, यूट्यूब के लिए जी, अलग जी। है, मैं स्ट्रक्चर बता क्या है? देता हूँ, बड़ा सिंपल है। एक तो हमारी टीम्स हैं जो चैनल्स की हैं, जैसे यूट्यूब की टीम है, सही है? फिर उसके बाद हमारी फेसबुक की टीम है, ट्विटर की टीम है, इंस्टाग्राम की टीम है। फिर हमारी ना रीजनल टीम्स भी हैं। जैसे हमारी जैसे पंजाब, फिर पंजाब में जो सेंट्रल पंजाब, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ पंजाब, इस तरह। फिर उस तरह केपी है। फिर केपी बेसिकली जैसे हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन का स्ट्रक्चर है ना, वो डिस्ट्रिक्ट, तो हम डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुँच गए हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन तो और भी नीचे तक जाती है, ब्लॉक कोड तक, जो पीटीआई की हुँ, है। लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया का है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लीड्स तक जैसे लोग बने हैं। तो मेरे मुझे रिपोर्ट करता है पंजाब का लीड, सही है? पंजाब के लीड के नीचे एक ऑपरेशंस हेड आता है, तो एक बैक एंड टीम है जो अकाउंट्स चलाती है, एक टीम होती है जो ग्राउंड पे होती है, सही है? तो ये हर जगह ये होता है। फिर उसके नीचे फिर वो जैसे वेस्ट पंजाब की टीम है, फिर उन सबके अकाउंट्स हैं ना, तो उन सबका फेसबुक अकाउंट है, उन सबका ट्विटर अकाउंट है, उन सबका इंस्टाग्राम अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है। तो ये फिर सारी टीम है और जैसे बहुत ज़्यादा टीमें हो जाती हैं इफ तो ये सारे लोग मुफ्त में काम करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत है और ये इनमें इनमें से कोई पेड भी हैं, कुछ ऐसा है मामला या आपको सैलरी नहीं, मिलती है? नहीं, बिल्कुल मुफ़्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार आप किसी टोटली को फ्री, क्या पे कर सकते हो? आप किसी को 20 घंटे का क्या पे कर सकते हो मुझे बताएँ? बिल्कुल सही। ये तो बेसिकली तभी तो हमारा मसला ये होता है ना, लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है? आप बल्कि आप मुझसे कितने दिन से इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, ये कोई मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया है, मैं यही कहता हूँ कि यार हाँ, ये वाला टाइम जॉब का होता है। बिल्कुल। तो ये सारे लोग अपना जॉब करते हैं या हम खुद आपको जो पता है छोटे हैं सुबह वो मज़दूरी स्टडीज़ में करते हैं। हैं, शाम जी, सही बात। हाँ, सुबह तो हम खुद वो मज़दूरी करते हैं, शाम को ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ सभी भाई, ये जी, ना काम फुल टाइम बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए किसी के लिए। मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो काम है ना, ये इतना एक ब्रेन ब्रेन सेल्स जाते हैं, इतना एक आप ना मैं आपको एक ह्यूमन लेवल पे बात बताता हूँ, इतना मैं आपको ड्रेनर जस्ट बिकॉज़ वी आर वर्किंग डज़न्ट मीन वी आर नॉट सैड। हम बड़े डिप्रेस भी हैं एक तरह से, क्योंकि जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, ये बहुत हर्ट करता है। हमें कोई खुशी नहीं होती लाइव जलसा, वो वर्चुअल जलसा करके। हमें तो चाहिए इमरान खान जलसे पे यूँ हाथ ऊपर करे और फैसल जावेद कहे कि पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान। हमें ये नहीं चाहिए। तो हम बड़े सही। सैड भी होते हैं, तो वो एक अपने आप को ना जैसे बार-बार उठा के वो एक बड़ा इंटेंस काम है। ये आप बड़ा नोट करें, ये एक बहुत ह्यूमन, ये इनकी बड़ी राइट, क्वालिटी है जो लोग हैं। तो जो बॉटम लाइन है ना, जो लास्ट बात है, मैं कहता हूँ कि ये आपका जब तक बैलेंस नहीं होगा ना, कि आपकी फैमिली में आप टाइम दे रहे हैं, हुँ। आप अपने स्टडीज़ को टाइम दे रहे हैं या जॉब को टाइम दे रहे हैं और फिर पीटीआई को दे रहे हैं, तो मैं अपने लोगों को ये कहता हूँ कि यार देखें, प्रायोरिटी बर्न्ड अपनी आउट हो ज़िंदगी जाते है। हैं। हाँ, अपनी हेल्थ पहले, सही है, फिर आपकी जॉब, क्योंकि आपकी फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन इट। फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे जिनको आपको टाइम देना है, उसके बाद पीटीआई आएगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में। तो बिल्कुल, देखिए तो इमरान अगर खान ने मज़ा ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना, हम किसी से बंदूक की नोक पे तो नहीं करा सकते, बल्कि पैसे बिल्कुल, की आपने बात की, पैसा तो सबसे ज़्यादा उन माफ़िया पार्टीज़ के पास है, तो वो क्यों नहीं सोशल मीडिया पे इतने अच्छे? सही सोचें, बात है। वेरी तो गुड पैसे पॉइंट। से अगर ये हो सकता तो वो टॉप पे होते, उनके पास क्या शुगर पैसे डैडी की हैं, कमी है। बाकी सही बात है। नहीं, खान ने खुद अपनी रूटीन जो बताई देखिए एक्सरसाइज़, कुरान बिल्कुल। पाक की तिलावत करना, ये इसीलिए बार-बार नौजवानों के सामने आती है कुरान पाक की आयतों पर गौर व फ़िक्र करना और इन्हीं चीज़ों से इंसान की जो मॉरल और वो रूह की ग़ज़ा और जो जिस्म की ग़ज़ा वो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हुँ। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी मुश्किलात क्या है इस काम में? हमारे लिए जी, हमारे लिए बस हमें लगता है कि टाइम 19 दिन है, हमें थोड़ा-सा और 24 टाइम घंटे और कम है, दिन में 24 24 घंटे दिन घंटे में भी बहुत बढ़ कम रहा है। हाँ, बिल्कुल। है। हाँ, क्योंकि होता ये है कि जैसे देखें ना, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन्स इसलिए आ जाती हैं बिकॉज़ अब सैटरडे को वर्चुअल जलसा है। सही है, मैंने हुँ, टीम को बोला कि यार कुछ भी हो, फ्राइडे हम रेडी होने चाहिए। क्योंकि फ्राइडे मैं टेस्ट करना है मैंने, क्योंकि फिर मैं अगर माइक पे जाके या जलसे पे जाके कुछ हाँ बोल जी, रहा हूँ, तो वो टेस्ट फेल नहीं होना चाहिए। तो आई हैव टू टेस्ट इट ऑल बेसिकली आज रात तक, जैसे यहाँ यहाँ के टाइम पे। तो वो बहुत एक थोड़ा-सा इंटेंस वो माहौल बन जाता है कि यार ये नहीं हो रहा। उसमें डिपेंडेंसीज़ काफ़ी होती हैं। टेक्निकल आप देखें ना, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो काम करती हैं, वो हम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके बिल्कुल, सर्वर्स बिल्कुल। ले रहे हैं, वो सारा। करोड़ों लोग देख रहे हैं हम। हाँ, तो
अभी तो जैसे मैं आपको 1-2 और चीज़ें बताता हूँ, शायद अभी किसी को पता नहीं है। अभी तो मैंने आपको वेबसाइट का बताया ना, हम तो व्हाट्सएप का बॉट भी बना रहे हैं। हम तो वो जो इमरान खान का और पीटीआई का फेसबुक चैनल है, उसके आप मैसेजेस में जाके आप लिखेंगे NA1, आपको वहाँ से भी रिस्पॉन्स आएगा कि अच्छा। ये हल्का है और ये आपका सिंबल है। तो वो सारी चीज़ें इस जलसे पे शायद लॉन्च ना हो सकें, जी। लेकिन अगले वाले पे टिकटॉक वाले तक शायद हो जाए। तो हमारी जो प्लान्स हैं वो तो बेसिकली ऐसे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन इलेक्शन का कभी हुआ है तो फिर उसके लिए इमरान खान की पार्टी को वो अलग मिलना चाहिए। जिस तरह एआई पे मिला था अभी थोड़े दिन पहले, मतलब पूरी दुनिया के सारे ग्लोबल आउटलेट्स, CNN हो गया, फोर्ब्स हो गया, टाइम हो गया, मतलब कोई पकड़ ली, गार्डियन हो गया, सब ने तारीफ की थी कि यार ये एआई का यूज़ पाकिस्तान से हुआ है और अच्छे के पाकिस्तान लिए से। हुआ है। जो सबसे बिल्कुल। बड़ा कॉम्प्लीमेंट आया ना, वो ये आया सभी भाई कि यार एआई और ये जो डीप फेक है, इसको बुरे पर्पसेस के लिए तो इस्तेमाल किया जाता था। ये पहली बार है कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने उसका मुस्बत यूज़ किया। तो परफेक्ट। हमारे लिए तो हमने उस तरह नहीं सोचा था, हम तो बस ये सोच रहे थे कि इमरान खान के बगैर हमने कभी जलसा किया नहीं है, तो इमरान खान की कमी नहीं महसूस होने देंगे किसी को, तो हमने तो इसलिए किया था। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, मैं आपको बताऊँ, एक जो बड़ा ब्लॉगर है, दी अटलांटिक का सीईओ निक थॉम्सन, जी, जी। उसने तो वो हफ्ते की एक पॉडकास्ट करता है, उसने कहा दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन टेक। और इतना, और जो हमने इंटरव्यूज हो रहे थे हमारे ऑस्ट्रेलिया के पब्लिकेशंस और हर जगह से, अभी मेरा बीबीसी से है इंटरव्यू इस बात पे। जी। तो द पॉइंट इज कि हम तो जैसे एक कहते हैं ना, जुनैद जमशेद का एक गाना था, वो कहता है आने वाले दौर के हिंसा हमसे जीना सीखेंगे, जीना हमें सीखेंगे। पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। तो हम तो उस जोन में चले होते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, इमरान खान की जनरेशन के, हम तो टॉप करने चाहिए उसमें। जैसे कोविड में हमने इम्प्रेस किया था पूरी दुनिया को, और इमरान खान बिल्कुल, तो मतलब है ही वो ब्रांड जो बिल्कुल इम्प्रेस सही कर रहा है 50 साल से। कहा। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, अभी ये बताएँ कि आपने इतना काम जो कर रहे हैं, अब आपकी नज़र भी सबकी आपके ऊपर है। तो इस वक़्त तो आप ज़ाहिर है मतलब वांटेड भी बन चुके हैं तकरीबन, अगर देखा जाए, जिस तरह हम्म। आपके साथ आप हैं, आपके साथ बाकी जो टीम के लोग हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ा हेवी प्रेशर है। तो अपनी हम्म। सेफ्टी, उसके लिए कुछ भी आपको मामलात यार इट्स ठीक क्वाइट अनफॉर्चुनेट सभी भाई, आई थिंक द थिंग इज, हमें तो, मैं कहता हूँ, हमें हमारे ये काटेंगे ना आप रिस्ट को थोड़ा सा, तो रेड नहीं निकलेगा, ग्रीन निकलेगा। है? वी जी ब्लीड भाई। ग्रीन। मैं आपको बताता हूँ, कुछ 2 साल पहले ही यार, मतलब 2024 चला है एक्चुअली, हाँ 2021 में, आई थिंक, हाँ 2021 में मुझे ISPR की तरफ से ही प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला जी, था। जी, मैं वो मेंशन करने लगा था, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब निशान-ए-इम्तियाज़ क्या मिला था आपको? प्राइड ऑफ यार वो परफॉर्मेंस? एक होता है, ISPR ने एक वो अवार्ड निकाला था, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी साइबर सिक्योरिटी में मेरी काफ़ी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं दुनिया में, बल्कि लास्ट ईयर ही मैंने एक कॉन्फ्रेंस पे स्पीक किया था जिसमें कुछ 40,000 लोग आते हैं। तो ना सिर्फ मुझे उसमें स्पीच करने का मौका मिला था, बल्कि मुझे टॉप 20 टॉक्स का अवार्ड मिला था। तो आई वाज द ओनली पाकिस्तानी इन दैट। और वैसे भी जैसे थोड़े साल पहले मुझे एक अवार्ड मिला था 40 अंडर 40 एक मैगजीन में। जी, जी, आपके तो आर्टिकल्स भी हैं, मैंने काफ़ी सर्च हाँ, किया, तो आपका साइबर बहुत ज़्यादा। सिक्योरिटी यार मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो वो उसके लिए एक अवार्ड था। तो आई वाज़ वन ऑफ द 100 पीपल जिसको अवार्ड मिला था। और परेड होती है ना, जो 23 मार्च की परेड, जी, जी। उसमें फिर हमारे लिए एक अलग इन्क्लोजर बना था। क्या नाम है, तो उसमें जो चीफ हैं, चीफ साहब हमारे, वो भी आए थे, प्रेसिडेंट भी हमसे मिलने आए थे। तो काफ़ी एक कहते हैं ना प्रोटोकॉल, और हमें पीसी में ठहराया गया था पिंडी में, और हम कोई और मैं बड़ा मेरा बड़ा हेल्दी रिलेशन सबसे था। मैं तो वो जो इनका एक स्टोर है ना ISPR का, जी, उसमें जी। से मैं तो मतलब आधी दुकान खरीदी थी, मुझे इतना जैसे वो। तो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि वो उस तरह जस्ट बिकॉज़ वी आर सपोर्टिंग इमरान खान, वो थोड़ा अटैक करते हैं। बट आपस की बात है, मुझे बहुत भरोसा है अपनी एजेंसीज़ पे और इन पे। तो इनको सब पता होगा कि यार ये बंदा और ये पूरी जो टीम है, ये बहुत पेट्रियोटिक है, बल्कि इनको तो एसेट्स के तौर पे यूज़ करना चाहिए मुहब्बे वतन पाकिस्तान को। पाकिस्तान। ये इतने काबिल लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और स्पेशली पिछले 2 साल में तो मतलब क्या कहें, मतलब एक ह्यूमन कैपेसिटी को, जो लिमिट्स होती है ना, उसको क्रॉस करके ये कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए यूज़ होने चाहिए, हम तभी बिल्कुल। और किया भी था, आप जब 2019 में पाकिस्तान को ज़रूरत थी, तो आप लोगों ने बड़ा डिफेंड किया था, वो जो एक वो भाई हम अभी इंटरनेशनल भी करते हैं। वो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप की वो ज़रूरत सपोर्ट नहीं करते था। थे, हम अभी भी करते हैं। अभी भी आप देख लें कि जो भी जवाब है, उस पे भी हमारे सबके कमेंट है। बल्कि कुछ भी होता है तो वो बिला किसी डिस्कशन के हम वो कह रहे होते हैं। तो द पॉइंट इज़, फॉर अस पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। सही है? पीटीआई इज़ द मीन्स टू पाकिस्तान, राइट? तो जी, पाकिस्तान। वो
वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई ऐसा जैसे ऑर्गेनाइज़्ड होके ये नहीं करते कि अच्छा ये बालाकोट पे अटैक हुआ तो अब ये करेंगे। भाई वो सबके दिल से फ़ौरन से निकलता है, बल्कि आप वो देखें वो जो सरप्राइज़ डे जो होता है या कोई भी बड़ा दिन होता है, बल्कि आप कुछ देख लें। मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा सोशल मीडिया ऑब्ज़र्व किया होगा। कश्मीर का ब्लैक डे आए, कायदे-आज़म का दिन आए, अल्लामा इकबाल का दिन आए, हमारा कुछ भी हो जाए, आप देखेंगे कि पीटीआई का ही हैशटैग टॉप पे होता है और वही राइट, जो हैशटैग पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तानीज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो सही। कोई हम वो बताते हैं कि अच्छा भाई ये हम कर रहे हैं आपके लिए। हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, हमें कोई उस तरह नहीं चाहिए रिकॉग्निशन, वी जस्ट डू इट फॉर पाकिस्तान। तो बिल्कुल, 2019 तो एक बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, वो तो कश्मीर पे जो हमने किया था, वो जो यूएन में खान साहब गए थे, वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड आया था। और ट्रेंड जो आया। उससे वो बना था मतलब एक एटमॉस्फेयर कि यार पाकिस्तान इज़ द फोर्स टू रेकन विद। तो वी फेल्ट वेरी प्राउड एंड वी लव पाकिस्तान एंड विल अभी बी देयर फॉर पाकिस्तान। जी, अभी बल्कि पाकिस्तान-ईरान का जो तनाज़ा हुआ उसमें भी खुल के जो पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल। के साथ आप लोग खड़े हुए और सारे लोग पूरा पाकिस्तान खड़ा था उनके साथ। हुँ, हुँ। ये भी एक शो करता है लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट बाज़ औक़ात ये फ़ेक अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं। इमरान खान की तस्वीर लगा के वहाँ पे शो करते हैं जी ये पीटीआई के लोग हैं, ये लोग स्टेट के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है। इन चीज़ों के लिए तोड़ के लिए भी आपने कुछ बनाया हुआ है ऐसी पॉलिसी कुछ यार ऐसा? आप हमारी ना मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपने थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, जी, अब सोशल मीडिया ना एक ऐसी टेरिटरी है, उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आपकी सभी भाई आपकी डिस्प्ले पिक्चर लगा के ना जी। समझ लें मंसूर अली खान को गालियाँ देना शुरू कर दें, हाँ, सही सही है? बात। अब जब तक मंसूर आपको कन्फ्रंट नहीं करेगा, ठीक है? और नहीं बोलेगा कि यार सभी ये तो मुझे गालियाँ दे रहे थे, तब तक हुँ, आप उसको सफाई नहीं दोगे, राइट? क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स हैं वो कर रहे हो, उसने एक सही कमेंट कहा। में कहीं पढ़ लिया हो। लेकिन उसका दिल तो खराब हो गया ना आपकी तरफ से, तो वो हाँ, बोलेगा कि यार इससे तो मैंने नहीं बात करनी, इसको तो मैंने कभी शो पे नहीं बुलाना, इससे इससे कुछ कुछ भी नहीं, इससे जी, वास्ता नहीं रखना। तो ये बड़ा समझने की ज़रूरत है, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप हमारी पीटीआई सोशल मीडिया की साइट पे जाएँ, जो हम रिक्रूट करते हैं, तो हमारा तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। वी प्रोबब्ली द ओनली पार्टी जिसके पास ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और वैल्यूज़ हैं। जैसे आप क्रेडो पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि हम इंक्लूसिव हैं, हम यू नो इनोवेशन पे बिलीव करते हैं। एक बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज है, जैसे एक टीम में होता है। जैसे आप कभी आपके पास कोई टीम हो, आप जी, जी, उनको बिल्कुल, आप रखने बिल्कुल। के लिए वो करते हो ना, जो मिशन स्टेटमेंट होता है, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ईथोस एक होता है एक ऑर्गेनाइज़ेशन का। तो हमारा तो सब कुछ स्टेटेड है। तो जी, जो हमारे लोग हैं, उनका तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो कुछ करता है, वो दूसरे दिन शो कॉज़ आते हैं, तीसरे दिन सस्पेंड भी हो जाता है। तो जो हमारी टीम में लोग हैं, वो बहुत सीरियसली लेते हैं ये डिसिप्लिन को, बिल्कुल, लेकिन आपकी जो पार्टी अनवांटेड टेरिटरी है, उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि रोज़ उठूँ, यहाँ देखूँ, ओह! ये 1000 अकाउंट्स ना ये डीपी लगाई हुई है इमरान खान की और ये नाप-शनाप बात कर रहे हैं। फिर मैं उनको डिसऑन करना शुरू करूँ। सुबह से लेके ना रात हो जाए, मेरे से वो 1000 लोग भी कवर नहीं होंगे। तो वो नहीं एक होती। बहुत ही वेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ है। इससे अच्छा हमारा पूरा सोशल मीडिया जो दुनिया में चलता है, उसमें ये होता है कि एक वेरिफाइड का टिक मार्क होता है, ठीक है? जी, तो बिल्कुल। हमारे जो चैनल्स हैं पीटीआई ऑफिशियल, बल्कि हम तो उस वक़्त तक चैनल ही लॉन्च नहीं करते जब तक हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं आ जाए। जैसे जो जी, टिकटॉक का खान साहब का अकाउंट था, जिस आपको पता है पूरी दुनिया में धूम मचाई थी, सबसे जी, 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 टिकटॉक जी। खुद कह रहा था कि भाई 130 मिलियन व्यूज़ ऑन अ वीडियो क्या हो गया भाई? तो कौन पॉइंट है ये ये है कि बंदा? हम तो वेरिफिकेशन के बगैर करते ही नहीं, तो हमारा यही गोल होता है कि यार सारी चीज़ें वो हों। तो वो लोगों को समझना चाहिए कि यार मतलब देख लें कि भाई पीटी ऑफिशियल अकाउंट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उसको थोड़ा-सा स्टडी कर लें। अब तो लोग इतने थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, पता कर लेते हैं कि यार उसकी पुरानी ट्वीट्स देखना शुरू कर देते हैं और वो सब। बिल्कुल, हाँ, कभी लोग किसी लोग का एजेंडा होता है और क्वाइट ऑनेस्टली देखें, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनको तो बड़ा मज़ा है कि हम एक हम उसी में फँसे रहें कि बस फड्डे कराते रहो। तो उनके पास बेचारों के पास कुछ करने का है नहीं, तो वो अ, ये करते रहते हैं। हमारे पास काम इतना है, जो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इट्स बिल्कुल पीटीआई दुनिया की लार्जेस्ट पार्टीज़ की लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में आती है। आपके पास तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि उसको लार्जेस्ट उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन तो आप पार्टीज़ की लिस्ट बता रहे हैं ना, लेकिन जो हमारा सोशल मीडिया है मीडिया। नेटवर्क है, वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के पास इतने पैशनेट नहीं, लोग नहीं, नहीं, हैं। वो नज़दीक भी नहीं आते भी उनका बहुत दूर है, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। जिब्रान भाई आपने बड़ी कीमती बातें बताई और ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह जो है ना लोगों को एजुकेट करने के लिए लोगों को बताने के लिए इस जो मैंने बहुत सारे सवालात थे आपने उससे भी एडवांस जो है ना लेवल की बातें दी, ब्रेकिंग खबरें भी दी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे जो मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं दोबारा ज़हमत ज़रूर दूँगा और मुझे पता है कि नीचे कमेंट्स लोगों के आने कि एक दफ़ा फिर ये चीज़ें दोबारा जो है काइंडली इनके साथ करें। तो लेकिन आप बहुत बिज़ी आदमी हैं और आप जो काम कर रहे हैं, आई रियली एप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसको अजर दे। आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मुझे पता है, दिल से कर रहे हैं और अवाम देख रही है, दुनिया देख रही है। हमारी भी दुआएँ हैं आपके साथ
और थैंक अल्लाह यू। ताला आपको इसी तरह कामयाब थैंक रखे। यू और इंशाल्लाह हमारी आगे भी दुआ ये है